हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विश्व भूगोल से संबंधित महासागरीय जलधाराओं के बारे में देखेंगे और उसको मैपिंग के जरिए आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि 7-8 मिनट में आप पूरे वर्ल्ड के धाराओं के बारे में जान जाएंगे। कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी। तो उसके पहले हम आपको थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और ऊपर जस्ट इसके ऊपर क्या है आपका अटलांटिक है, आर्कटिक है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एशिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद इंडोनेशिया से होते हुए ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, जिसको कि विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, तो विषुवत रेखा पे जो आपका सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो सीधी आके पड़ती हैं। ठीक, तो विषुवत रेखा पे किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, तापमान वो मैक्सिमम होगा, तापमान जो है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से जो जलधाराएं चलेंगी हमेशा वो कौन सी होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। ठीक, और आप अंटार्कटिका में देखेंगे या आर्कटिक में देखेंगे तो वहाँ पर कौन सी जलधाराएं हमेशा होंगी, यहाँ के स्थान हमेशा बर्फ से ढके होते हैं, तो यहाँ पे ठंडी, तो यहाँ से जो चलेंगी वो ठंडी जलधाराएं चलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे आपको जानने में आसानी होगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये आपका है अटलांटिक महासागर, ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। तो ये उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये इसलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये आपका भूमध्य हो गया, और ये हो गया आपका हिंद महासागर। ठीक, ये प्रशांत हो गया। अब आगे देखते हैं। तो विषुवत रेखा पे यहाँ से जब हवाएं चलना शुरू होंगी, धाराएं जब चलेंगी, तो ये इधर का ये हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका, ये हुआ यहाँ पे ब्राज़ील। ठीक, तो ये उत्तरी ध्रुव में उत्तरी विषुवतीय धाराएं जब चलेंगी जो कि गर्म जलधाराएं होंगी, तो ये आगे जाते हुए ये आपका हो गया। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में आएंगी, इसके बाद यहाँ से ये टकराती हुई यहाँ पे कटती हुई ये धाराएं जो कि गर्म जलधारा है, कौन सी, इसका नाम दिया जाता है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ से ये आगे जाती हुई आगे देखेंगे तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक इस साइड में मुड़ जाती है जिसको आगे चल के क्या कहा जाता है, कनारी जलधारा। एक आगे निकल जाती है जिसको यहाँ पे नॉर्वे देश है, तो इसलिए इसको नॉर्वे धारा कहते हैं। तो जो देश जिस धारा के सामने आ जाता है तो उसी को उसके नाम से घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्वे है तो इसलिए नॉर्वे, और ये गर्म जलधाराएँ हैं, यहाँ पे ठंडा है, ठंडा प्रदेश है। तो ये जब धाराएं यहाँ पर पहुँचेंगी तो इन लोगों को गर्माहट महसूस होगा। ठीक, तो इसलिए इनका नाम नॉर्वे जो जलधारा है ये गर्म है। अब यहाँ पे ठंडी है, ठीक, यहाँ पे ठंडा है, तो यहाँ से धाराएं जब चलेंगी, जब इस साइड आएंगी 0 डिग्री पे जहाँ पे तापमान मैक्सिमम है, तो इनको ठंडा महसूस होगा। तो इसलिए इन धाराओं को क्या कहते हैं, कनारी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से जब ये धाराएँ जो आपके लेब्राडोर हैं, लेब्राडोर से आते हुए ये इधर की जो धाराएं आएंगी, यहाँ पे ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ से जब इधर को आएंगी तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ से गर्माहट थोड़ा सा रहेगा। तो यहाँ पे जब इनको ठंडा महसूस होगा तो इसलिए इनको लेब्राडोर जो धारा है वो उसको भी ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार ग्रीनलैंड भी शीत जलधारा है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत जलधारा। ठीक, जैसे तो यहाँ से चलेंगी उष्ण, यानी कि तापमान मैक्सिमम है तो गर्म, तो यहाँ पे चलती हुई आएंगी। तो ये गर्म से चली हैं तो इसकी ब्राज़ील गर्म जलधारा, यहाँ पे ब्राज़ील देश है तो इसलिए इसका नाम ब्राज़ील पड़ा। अब यहाँ से यहाँ पे एक ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो इनको गर्माहट महसूस होगा, तो इसलिए ब्राज़ील को ब्राज़ील या उष्ण जलधारा कहा जाता है। अब यहाँ ठंडा प्रदेश है आपका, और यहाँ पर ये है
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाकलैंड। ठीक, फाकलैंड, तो फाकलैंड से जब दक्षिण से चलेगा तो यहाँ पे जाएगा, जब इस साइड जाएगा तो यहाँ पे गर्म प्रदेश है, गर्म देश है, तो यहाँ पे इनको ठंडा महसूस होगा, तो इसलिए फाकलैंड की जो धारा है वो ठंडी जलधारा है। ठीक इसी प्रकार बेगुला, यह भी ठंडे प्रदेश से चलती है, तो यहाँ पर जब गिनी की खाड़ी के पास आएगी तो इनको गर्माहट महसूस होगा, तो इसी प्रकार इनको, तो इसको ठंडी जलधारा कहते हैं। इसी प्रकार आप पेरू के पास, चिली के पास देखेंगे तो यहाँ से एक हम्बोल्ट जलधारा, जिसको पेरू जलधारा कहते हैं, तो ये भी ठंडे प्रदेश से चलती रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जब जाएगी तो इनको गर्माहट महसूस होगा, तो ये ठंडे से चल रही है, तो इसलिए ठंडी जलधारा। ठीक, आगे आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया, ये भी ठंडे प्रदेश से आ रही है, तो ठंडी जलधारा। ये यहाँ से जा रही है एक अलास्का, तो इसलिए गर्म जलधारा इसको कहा जाता है। आगे इसी प्रकार हम आपको बताते हैं दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की गर्म जलधारा से यहाँ से आ रही है एक, तो यहाँ से गर्म आ रही है, यहाँ पे ठंडा है, तो जब गर्म आ रही है तो इनको यहाँ पे ठंडा महसूस हो रहा है, तो ये गर्माहट दे रही है, तो इसलिए इसको अलगुहास जलधारा को भी गर्म जलधारा कहते हैं। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो आपको आगे देखने को मिलेगा आपको पंजाब प्रांत में, तो पंजाब, जापान में, तो जापान में जो जलधाराओं के बारे में हम देखेंगे, आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक देखने को मिलेगा कुरोशियो जलधारा, जो कि यहाँ से चलेगी, तो यहाँ से चलेगी तो ये गर्म है, 0 डिग्री से चल रही है, तो इसलिए इसको गर्म जलधारा। और इसी के विपरीत में जो ओयासियो जलधारा है वो ठंडे प्रदेश से आ रही है, इसलिए इसको ठंडी जलधारा कहते हैं। तो ये थी आपके सारे जलधाराओं के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप इस मैपिंग के जरिए से सारे चीज़ें जान सकते हैं। यदि आपको PDF के रूप में चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करें। जितने भी नोट्स मेरे पास हैं, जितने भी मैं नोट्स बनाता हूँ, आपको सारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ पे देखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है तो थैंक यू, धन्यवाद।